दिल्ली में यमुना डरा रही है। राजधानी दिल्ली में लोगों ने बाढ़ कम ही देखा है। यमुना का जलस्तर बढ़ता है तो पास के निचले इलाकों तक पानी भर जाता है, लेकिन इस बार तो रिंग रोड तक पानी आ गया है। सीएम दफ्तर तक यमुना का सैलाब पहुंच गया है। यमुना ने उन घाटों को भी पानी पानी कर दिया है जहां दाह संस्कार होता रहा है। निगम बोध घाट और गीता कॉलोनी शमशान घाट का बुरा हाल है। निगम बोध घाट को तो अंतिम संस्कार के लिए बंद कर दिया गया है। यहाँ आ रहे लोगों को पंचकुइया शमशान घाट भेजा जा रहा है। वहीं गीता कॉलोनी शमशान घाट के फुटपाथ पर ही लोग दाह संस्कार कर रहे हैं। दिल्ली में यमुना नदी की बाढ़ एक पुरानी समस्या है जो हर मानसून में तबाही मचा देती है। 2025 में भी सितंबर के पहले हफ्ते में भारी बारिश और हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ने से यमुना का जलस्तर खतरे के पार चला गया। पुरानी दिल्ली रेलवे ब्रिज पर 2 सितंबर को 205.33 मीटर खतरे का स्तर से पार कर 206.36 मीटर पहुंच गया। 3 सितंबर तक 207.48 मीटर तक उठा। इससे 10,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए। मयूर विहार, यमुना बाजार, मजनू का टीला जैसे इलाके डूब गए। ट्रैफिक जाम लगना शुरू हो गया। अब सवाल यह है कि दिल्ली में हर साल आ रहे इस बाढ़ का जिम्मेदार कौन है? कैसे थमेगी ये हर साल की तबाही? नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु और आप देख रहे हैं नवभारत लाइव। दिल्ली यमुना के किनारे बसी है, लेकिन बाढ़ हर साल आती है। पुराने रिकॉर्ड्स के अनुसार 1956 से पहले यमुना हर साल ट्रांस यमुना इलाकों को डुबा देती थी। 1978 में सबसे भयानक बाढ़ आई जब जलस्तर 207.49 मीटर पहुंचा और अलीपुर ब्लॉक, मॉडल टाउन जैसे इलाके डूब गए। 18 मौतें, 10 करोड़ नुकसान। इसके बाद 1988, 1995, 1998 में हाई फ्लड्स आए, लेकिन एम्बैंकमेंट बांध बनने के बाद भी समस्या बनी रही। पिछले 10 सालों 2015 से और 2025 में यमुना बाढ़ से दिल्ली 4 से 5 बार गंभीर रूप से प्रभावित हुई। 2013 जलस्तर 207.32 मीटर, मध्यम बाढ़, कई इलाके डूबे। 2023 सबसे भयानक 208.66 मीटर, 45 साल का रिकॉर्ड टूटा। 25,000 लोग बेघर हुए, 41,000 प्रभावित हुए। सुप्रीम कोर्ट तक पानी पहुंच गया था। 2025 सितंबर में दूसरी बार खतरे का स्तर पार हुआ। 207.48 मीटर, 10,000 प्लस लोग बेघर हुए। मयूर विहार, यमुना बाजार पूरी तरह से डूब गया। अन्य घटनाएं बता देते हैं। 2010 में 207.11 मीटर, 2019 में 204.70 मीटर, चेतावनी स्तर से ऊपर। 2024 में कोई बड़ी बाढ़ नहीं आई, लेकिन 2025 में 2 बार खतरा। कुल मिलाकर 2015 से 2025 में 4 से 5 बार खतरे का स्तर पार हुआ, लेकिन हर साल मध्यम बाढ़, वार्निंग लेवल ऊपर ही आती है। अब बताते हैं आपको कि क्या है बाढ़ के मुख्य कारण। नदी में कॉलोनियां हैं या फिर कॉलोनी में नदी है। यमुना बाढ़ प्राकृतिक लगती है, लेकिन ज्यादातर मानव निर्मित है। आईएमडी और विशेषज्ञों के अनुसार इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे अतिक्रमण और फ्लड प्लान का नुकसान। यमुना का फ्लड प्लान 9,700 हेक्टेयर कॉलोनियों, सड़कों, ब्रिज से भर गया। 1956 से पहले ऐसा कम होता था, लेकिन अब एम्बैंकमेंट ने जगह कम कर दी। 2023 में फ्लड प्लान एनक्रोचमेंट मुख्य वजह था। नदी का पानी सोखने की क्षमता खत्म हो गई। मलबा डालने से बेट ऊंचा हो गया। सिल्टेशन और बैराज मैनेजमेंट, यमुना में गाद जमा हो गई, नदी उथली हो गई। हथनी कुंड बैराज, हरियाणा से अचानक पानी छोड़ना। 2025 में 3 लाख क्यूसेक दिल्ली को डुबो देता है। आईटीयू बैराज के गेट जाम हो जाते हैं। ड्रेनेज सिस्टम की नाकामी, दिल्ली के 18 मेजर ड्रेन, नजफगढ़, शाहदरा में सीवेज और कचरा जमा बाढ़ में बैकफ्लो होता है। मानसून में नदी का पानी ड्रेन में घुस जाता है। क्लाइमेट चेंज, हिमालय में ज्यादा बारिश। 2025 में 26.7% अतिरिक्त बारिश हुई, लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि मानव गतिविधियां मुख्य वजह है। अब सवाल यह है कि जिम्मेदारी किसकी है? सरकारें, अथॉरिटी और लोग। कौन है जिम्मेदार? बाढ़ की जिम्मेदारियां बहुस्तरीय है। हरियाणा सरकार, हथनी कुंड से पानी छोड़ना मुख्य ट्रिगर है। 2025 में 3.29 लाख क्यूसेक छोड़े गए बिना पर्याप्त चेतावनी के ही। दिल्ली सरकार और डीडी अतिक्रमण रोकने में नाकाम रही। 2023 के बाद भी फ्लड प्लान पर निर्माण हुआ, ड्रेन क्लीनिंग और डिसिल्टिंग नहीं। सीएम रेखा गुप्ता ने 2025 में कहा था कि तैयारी पूरी है, लेकिन राहत कैंपों में कमी है। केंद्र सरकार, जल शक्ति मंत्रालय, बैराज ऑपरेशन के समन्वय की कमी, डेटा गलत,
2023 रिपोर्ट में सिल्टेशन और एनक्रोचमेंट का जिक्र, लेकिन कार्रवाई नहीं। लोग और बिल्डर्स, फ्लड प्लेन पर अवैध कॉलोनियां बनाना, कैसे थमेगी तबाही, क्या है समाधान और सुझाव? जानकारों का मानना है कि बाढ़ रोकने के लिए लंबे समय के उपाय जरूरी हैं। फ्लड प्लान बहाल करें, एनक्रोचमेंट हटाएं, नदी को जगह दें, एनजीटी और कोर्ट के आदेश का पालन करें, डिसिल्टिंग और ड्रेनेज सुधार करें, यमुना और ड्रेन साफ करें, आईटीओ बैराज के गेट ठीक रखें। बैराज मैनेजमेंट, हरियाणा, दिल्ली, यूपी में समन्वय चेतावनी सिस्टम मजबूत करें, सीडब्ल्यूसी का फोरकास्ट सुधारें, क्लाइमेट रेजिलिएंट प्लानिंग, हरित क्षेत्र बढ़ाएं, जलवायु परिवर्तन पर फोकस करें, आईएमडी की चेतावनी पर तुरंत अमल करें, राहत व्यवस्था, एनडीआरएफ कैंप मजबूत करें। 2025 में 38 कैंप लगे, लेकिन सुधार जरूरी है। दिल्ली की बाढ़ नदी में कॉलोनियों की समस्या है, न कि नदी की गलती है। जिम्मेदारी हरियाणा, दिल्ली और केंद्र की है। पिछले 10 सालों में 4 से 5 बार तबाही से सबक लें। सस्टेनेबल प्लानिंग से हर साल की बर्बादी रुक सकती है। सरकारें एकजुट हों, वरना यमुना फिर कहर बरसाएगी। ऐसे में हमारी इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।